जो एक अंदरूनी कलह है, असंतोष है, समन्वय की कमी है, वो स्क्रीन पर है और आज हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। राहुल सर, कमी है या स्पेकुलेशन है? मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य ने आके कहा कि योगी जी खराब हैं, योगी जी ने गलत कर दिया है, हटा देना चाहिए। कहा नहीं कहा। देखिए, जब कलह होती है तो दो फाड़ हो जाते हैं पार्टियों में, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा। तो हुआ क्या क्या बोला जा रहा है कि अच्छा हम तो अलग राह ले लेंगे। भाई ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी के नेताओं ने अलग राह नहीं ली है, बोल के ले ली थी ना जब लेनी थी जिन लोगों को। तो क्या ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश के संगठन में ज़रूर चर्निंग है। संगठन में चर्निंग जो है वो हार के कारण भी है, संगठन में चर्निंग इस कारण से भी है कि भाई हार के कारण क्या हैं, ये भी चर्निंग होगी, आगे कैसे बढ़ना है। अगर कोई ग्राउंड कनेक्ट टूटा है किसी का तो वो कैसे बनाया जाए, अगर उसको लेकर ही आपने देखा कि उन्होंने सारे मंत्रियों को लगाया कि अच्छा कैसे जो है आगे बढ़ा जाए। तो चर्निंग हर संगठन में होती है। अब मैं ये मान लूँ कि कांग्रेस और जो विपक्षी गठबंधन था, क्या उसने ये चुनाव से पहले नहीं कहा था कि हम जीत के आएंगे, इनको हराएंगे? जीते क्या? तो देखिए, वो भी इसका जो विपक्षी गठबंधन उसमें भी चर्निंग हो रही होगी कि आखिर अब जो ये बेहतर सीटें मिली हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इस जो बेहतरीन हम प्रदर्शन है उसको करवाया है, तो वो मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाए। सब राजनीतिक दलों में ये चर्निंग तो होती है, ये चर्निंग बीजेपी में भी। ठीक है, आ रहा हूं एक बार ऋषि के पास। ऋषि, राहुल सर कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ है नहीं, स्पेकुलेशन से ये पहला। दूसरा, ठीक है बदलाव की तरफ पार्टी बढ़ रही है और मेरे ख्याल से अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। क्या ये स्पेकुलेशन है? आप लोग लगाते रहिए। नहीं, देखिए, अब राहुल सर का अपना ओपिनियन है। आप देखिए, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, सम्राट चौधरी के विरुद्ध खुलेआम वहां के सांसद और विधायक बोल रहे हैं कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। और चर्चा में भी है कि सम्राट चौधरी को वहाँ रिप्लेस किया जा सकता है। वसुंधरा राजे धौलपुर महल से बाहर नहीं निकली, अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र से बाहर उन्होंने प्रचार तक नहीं किया। आज भजन लाल को वसुंधरा राजे के महल में जाके माथा टेकना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ 6 सीटों पे बाई इलेक्शन है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। तो सब कुछ आसान नहीं है, ऐसे आप खारिज नहीं कर सकते। बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री थे बेचारे। भैरव सिंह शेखावत के कैबिनेट में भी कृषि मंत्री थे और वसुंधरा के दोनों कार्यकाल में कृषि मंत्री थे। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ, सर का बात मानता हूँ कि हर पार्टी में इस प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पार्टी विद द डिफरेंसेस कहती थी, आपने रजत जी बिल्कुल सही कहा। विगत 10 सालों में ऐसा चर्चा या ऐसा डिबेट रजत भाई तो लेकिन आते नहीं थे, या हम लोग ऐसा डिबेट नहीं करते थे कि योगी और मोदी में डिफरेंसेस है, योगी और शाह में डिफरेंसेस है। आज रजत जी पे प्रोग्राम लाए हैं तो ऐसे ही तो नहीं लाए होंगे बेचारे रजत जी। संजय राणा एक बार रिप्लाई कर दिए ऋषि का। रजत जी, मैं सोच रहा था, ऋषि भाई की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे लग रहा है सपनों की दुनिया में रहने की इनकी आदत हो गई है। ये बता दीजिए, कोई करंट मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री से या जाके मिलता है तो उसमें गुनाह है क्या? एक शीर्ष नेतृत्व तो है, एक जूनियर नेता अपने सीनियर नेता से मिलता है, और हर जगह ऐसे हो रहा है। कहीं भी चीजें बाहर आ रही हैं, आपके द्वारा बनाई हुई खबरें हैं ये। अरे सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। आप क्या अपने देख लीजिए, भाई बहन में झगड़ा चल रहा है, बहन मां में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिखता है। आपके कमलनाथ और शीर्ष नेतृत्व में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। कमलनाथ जीतू पटवारी में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आपकी पार्टी में खुद टूट पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी की पार्टी में जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आपको सब कुछ दिख रहा है, अपनी पार्टी में कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही कहते हैं कि लगता है सपनों की दुनिया में जीने लगे हैं। रजत जी, कमलनाथ और जीतू पटवारी में झगड़ा चल रहा है तो सुनी पे सिमट गए ना। राजस्थान में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट कहां सिमट गया, कहां सिमट गया? गहलोत जी तो मतलब शीर्ष नेतृत्व का कहना नहीं मान रहे हैं, बोले मुझे बनना ही नहीं है। अरे कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं, आपके दिमाग में तो बीजेपी के अलावा कुछ भरा ही नहीं हुआ है। कमलनाथ जीतू पटवारी, अरे नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मेरा घर सही है कि नहीं। और जिसके घर जो होते हैं शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठा फेंकते हैं, तो आपको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। रजत जी, फैक्ट्स पे बात करेंगे ना। जीतू पटवारी कमलनाथ में झगड़ा है तो कांग्रेस फैक्ट्स पे एक एक स्टेट लेके बात कर लीजिए, एक एक स्टेट पे। कहां से भाजपा कोटेड। ठीक है, एक बार
अरे भैया मैंने रोहित के पास प्रश्न जाना है, उठा फिर दिया दीपक तो आपके पास भाजपा आऊंगा। भाजपा करने लगे। रोहित, रजत ये जी, जो मुझे चीजें 2 सेकंड चल रही दीजिए। हैं, क्या ये 2 सेकंड। निगेटिव पब्लिसिटी नहीं देखती? एज अ अलायंस पार्टनर क्या आपको लगता नहीं कि ये सारी चीजें घर के अंदर सुलझ जानी चाहिए? इसका इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए बातें तो सब घर में ही सुलझ रही हैं। और एक बात समझिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन ओवरहॉलिंग होती है तो थोड़ी बहुत आवाजें तो आती ही है ना। और ऑर्गेनाइजेशन ओवरहॉलिंग कर कौन रहा है? जो जीत के आया है, जिसको जनता ने पुनः तीसरी बार मैंडेट दिया है कि आप अगले 5 साल तक आप सत्ता में रहेंगे, वो अपनी ओवरहॉलिंग कर रहा है। जो हार के आए हैं वो तो आत्ममुक्त हैं, वो आत्ममुक्त हैं और ना जाने वो कौन सी दुनिया में है। और मैं तो ये कहूंगा वो ऐसे ही आत्ममुक्त रहे हैं, क्योंकि इनको शायद हमारी चिंता होगी कि हमारी ओवरहॉलिंग में जो आवाजें आ रही हैं वो हमें नुकसान देंगी। तो ये क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हम सत्ता में बने रहें और ये विपक्ष में बने रहें, पर हमको इनकी चिंता नहीं है। हम तो चाहते हैं ऐसे ही आत्ममुक्त रहें और समझते रहें कि जनता ने इनको जिता दिया और पुनः इनको जनता एक बार फिर से एक मजबूत विपक्ष में दीपक रिप्लाई कर दीजिए जल्दी 2027 और से। 29 में इनको दोबारा जगह दे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको पुनः विपक्ष में बनाए रखें। दीपक रिप्लाई कर दीजिए। बनाए रखें। देखिए रजत जी, रोहित भाई शांत होंगे तुम्हें। देखिए रजत जी, XYZ कोई भी मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, हमें इससे लेना देना ठीक है। नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कुशासन से ही गिरने वाले, अपने कुशासन से ही जाएगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के बारे में इनसे बात करना चाहती है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज की तारीख में महंगाई से लेकर के जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उससे इन्होंने जनता के बिल्कुल ध्यान भटका दिया है। उस पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। चाहे महंगाई उसी तरीके से आप देख आ रहा हूं, संजय लीजिए, चाहे राणा लोगों की बेरोजगारी देख लीजिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो इस सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। ये मुख्यमंत्री भाई, किसी को भी 2-3 बना दे, जो एग्जाम्पल मुख्यमंत्री दीजिएगा को महंगाई के। इनको महंगाई कंटिन्यू के रखें। 2-3 एग्जाम्पल अगर बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एग्जाम्पल बता दी, मैं ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, एक बार पेट्रोल आओ डीजल सर कहाँ चल रहा है? कहाँ डला रहे हो? पानी आ रहा हूं। चल रहे हो क्या? हाँ। दीपक आ रहा हूँ, पानी नहीं एक चल मिनट आ रहा रहा, हूँ। चल रहा है। राहुल सर, ये जो इश्यूज है टमाटर, अरे इनके ठीक है, नहीं, हर पार्टी इनका में जवाब आने दीजिए। नहीं, ऊपर संजय, नीचे आधा मिनट चलता रहता है। आधा मिनट, नहीं, हर आधा डिप्टी मिनट सीएम बताइए। सीएम बनना चाहता है, हर आधा मिनट मुख्यमंत्री की जो है वो जवाब प्रधानमंत्री अरे बनना भाई, चाहता है। इसी ये जवाब जब आप राजनीति में आते हैं तो ये एक आपका मिशन रहता है। आप किसी पूछिए कि साहब आज जो प्रवक्ता बैठे हैं, क्या उनको विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना? बनना है, एस्पिरेशन होता है। सभी में होती है, सब में होती है। और देखिए ये भी राजनीति में होता है कि लोग जो है जगह छोड़ना नहीं चाहते कई बार। हाँ। तो संगठन ऐसे में एक बड़ी भूमिका निभाता है। संगठन तय करता है कि अब ये समय हुआ है कि अब आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए जगह छोड़नी चाहिए, तो ये संगठन तय करता है। और दूसरा देखिए, अगर महंगाई जैसा मुद्दा है या बाकी मुद्दे, मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई मुद्दा नहीं है या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, ये सब, लेकिन ये मुद्दा तो मध्य प्रदेश में भी रहा होगा, ये हिमाचल में भी रहा होगा, ये उत्तराखंड में भी रहा होगा, ये दिल्ली में भी रहा होगा। लेकिन लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसा दल है जो देश को आगे की राह दिखा सकता है या फिर देश को लीड कर सकता है, या ऐसा कौन सा लीडर है जो लीड कर सकता है। अगर उनको प्रधानमंत्री में वैसा, नरेंद्र मोदी में वैसा लीडर दिखता है और उनको लगता है कि ये सारे इश्यूज जो हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, ये कोई व्यक्ति हल कर सकता है, तो वो उसको देखकर वोट करते हैं, उनकी तरफ वोट करते हैं। अब जब बात आएगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, जब बात आएगी तब ये देखा जाएगा कि क्या योगी जो हैं वो ऐसे लीडर हैं जो कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा लीडर है जो आगे ले जा सकता है। तब ये फैसला होगा कि असल में योगी जो हैं वो कितने सक्षम है, या फिर जो अखिलेश यादव है उनके प्रति लोगों की रुझान बढ़ा है या नहीं बढ़ा। ठीक है, आ रहा हूं। दीपक, क्या इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में समाजवादी पार्टी देख रही है? क्या कोई मौका तलाश कर रही है कि साहब बीजेपी जो मजबूत थी, एक डेंट आपने दिया इस लोकसभा चुनाव में, नो डाउट, ठीक है, सरकार नहीं बना पाए लेकिन डेंट तो है ही यूपी में, ठीक ठाक डेंट। क्या यहां से कोई मौका तलाश कर रही है, या फिर ये जो मॉनसून ऑफर है ये सिर्फ ऑफर ही ऑफर है? रजत जी, अगर हमने ऑफर दे दिया ना तो आफत आ जाएगी समाजवादी पार्टी में। मैं अरे आप शांत रहो। हमारा नाम, आपका नाम दीपक रंजन है क्या? नहीं, आपका नाम दीपक रंजन तो आप बोलो नहीं, भाई। हमने तो दीपक भाई बताया कि थोड़ा संभाल के रहना, कहीं हमने अगर कहीं मॉनसून ऑफर दे दिया तो आफत ना आ जाए। आपका समय आएगा तो आप बोलना। वो ऑफर लेने आप चले गए थे, छोड़िए अब उन बातों मत जाइए, पुरानी बातों पे। आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बात महंगाई की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर कभी दाल नहीं गई, लोगों को चढ़ा रहे हैं। आप बता दो 100 रुपए से ऊपर दाल गई या नहीं गई है, आप बता दो भाई। रोहित भाई, आप हमारे सवाल का जवाब दे दो कि 100 रुपए। आप कृषि मंत्री हाथ करके बता रहे हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि पीसी में कह रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर कभी दाल गई। हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, अब नहीं गई ना 100 रुपए से ऊपर दाल कभी, आप बता दो। आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं, उनको जानकारी पहले उनको दुरुस्त करिए। देखिए रजत जी, हमें कोई लेना देना नहीं सरकार करेंगे। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इनके झगड़े में
उत्तर प्रदेश की महान जनता सफर ना करे। आज की तारीख में आप शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जिस तरीके से सुस्त पड़े हुए हैं, जिस तरीके से कंफ्यूज हैं, इनकी सुने कि उनकी सुने, काम किस तरीके से पूरा दम पड़ा हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की महान जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे, और अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से सड़क से लेकर के सदन तक हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। एक बार रोहित जी। जवाब दे दी, क्योंकि आखिरी सवाल था, आपका भी कोई ऑफर हो तो बता रही दीपक को, आप कह रहे थे मैं ऑफर दे रहा हूं। हमने तो अभी ऑफर दिया नहीं है। अगर हमने ऑफर दे दिया तो फिर आफत आ फिर जाएगी। राज्यसभा में दिया था, समाजवादी पार्टी राज्यसभा वालों ने चुनाव अभी में एक राज्यसभा का चुनाव देखा है हाँ, कुछ दिन पहले। वही। तो बात पे उस समय जो है बिलबिलाए घूम रहे थे सारे चैनलों पे दीपक रंजन जी। तो ऐसा ना हो कि फिर से अगर कहीं कोई ऑफर चला जाए तो फिर आफत आ जाए, मॉनसून ऑफर कहीं भारी पड़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है जरा ये ऑफर कम खेलें और जनता की चिंता ज्यादा करें, महंगाई पे बात करें, अच्छा लगता है। कम से कम जनता की बात करिए ना, जनता ने आपको इसीलिए चुन के भेजा है कि महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। हम आपको दो उसका जवाब सांसद देंगे। इतना घमंड, दो सांसद इतना घमंड, अरे कोई दो बात नहीं, सांसद इतना आपकी तो घमंड, पार्टी की उपज दो हमने सांसद कराई है में भैया। दो चौधरी चरण सिंह सांसद, ने ही मुलायम सिंह का हाथ अरे पकड़ के आपको उनको नेता बना राज्यसभा दिया मेरी था। मेहरबानी, आपकी पार्टी तो राज्यसभा धोखे पे मेरी बनी है। मेहरबानी से, अरे भाई साहब, हमारी राज्यसभा पार्टी मेरी के मेहरबानी पूर्व से, राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा समाजवादी देके पार्टी आपकी की पार्टी मेहरबानी बनी से। है। दीपक भाई भूल गए क्या? याद दिलाऊं? इस्तीफा दिला दो, 1989। अरे हिम्मत है, इस्तीफा बोलो दिला ना। दो, अरे इस्तीफा दिला 1989 दो, याद दिलाऊं? हमारी मेहरबानी अरे आपकी पे, पार्टी तो मेरी हमारी पार्टी को मेहरबानी धोखा पे देके राज्यसभा, बनी है। जैन चौधरी अरे जो मेरी, पार्टी की जैन उपज ही चौधरी, धोखे से हुई जैन हो, चौधरी, वो प्रवक्ता हमको जैन गिनवाएंगे कि हमारे चौधरी कितने सांसद हैं। राज्यसभा में बैठे हैं। भाई साहब, हमने नैतिक किसी को चवन्नी, धोखा नहीं दिया, चवन्नी, आपने तो हमारी चवन्नी, पार्टी धोखे के चवन्नी, ऊपर बनाई है। चवन्नी क्यों पलट गई? चवन्नी क्यों पलट अब गई? हम नहीं कहना चवन्नी चाहते पलट गई, टोटी चोरों को हम नहीं पलट बताना गई, चाहते कि टोटी कहाँ की खुल गई। अरे तुम खुद कहाँ चोटी की चोर, टोटियां तुम खोली, जरा टोटी चोटी चोरों चोर ने कौन? अभी हम नहीं चुरा बताना करके चाहते। लेकर के चले गए, सरकारी चुरा दफ्तरों में करके लेकर टोटियों चले की गए, बहुत कमी चवन्नी है। छाप, अभी तक चवन्नी भर नहीं छाप, पाई है चुप टोटियां। रहो अब हम नहीं कहना चुप चाहते चवन्नी, कहाँ चुप टोटियां खुल चवन्नी, गई। चवन्नी छाप, चुप विधानसभा में कर, भी चुप कर, टोटियां चवन्नी गायब छाप, हो रही हैं। चवन्नी छाप, विधानसभा में भी चवन्नी छाप, टोटियां तू गायब चुरा हो रही रहा है, तो संसद भवन में भी चौधरी गायब चुरा होना रहा शुरू हुई है है, टोटियां। रोहित अग्रवाल चुरा रहा है। अरे चुप चवन्नी छाप, 2024 चवन्नी छाप, चुप, चुप चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलट गई। अरे और चवन्नी छाप, चवन्नी, अरे क्या है? अरे चवन्नी छाप, चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलट गई। ठीक है। चवन्नी पलट गई। अरे आ रहा हूं, एक बार संजय राणा जरूर, फिर राहुल सर पर जाना है। संजय राणा, ये जो मौके की बात है मॉनसून वाली, क्या ये बात बिल्कुल चिपक गई है? क्योंकि हर आदमी अब यही कह रहा है भाई साहब मौका है, मौका है, मौका है। संजय राणा थोड़ा फास्ट। बस छोटा सा मैं खत्म करूंगा। हाँ। देखिए रजत जी, महंगाई की जब चर्चा समाजवादी पार्टी करती तो बड़ा ही दुखद होता है, बड़ा ही मुझे दुख होता है कि इनको कोई भी आंकड़े नहीं पता है। अगर 75 पैसे का आता था 1 किलो घी, और 80 रुपए का हो गया 47 में, और 80 रुपए का हो गया था 1987 में, 28 रुपए का आता था आटा 2007 में, अब 2014 में कितना हो गया? 28 रुपए का। तो भैया इनको आंकड़े लेके बैठे थे, ठीक है। पेट्रोल बताएंगे राहुल तो सर, जमीन ये खसक जाएगी। यहाँ अब से आते हैं क्या आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए, ठीक ठाक चेंजेस हमको बीजेपी में संगठन में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? पहला। दूसरा, क्या जो मिनिस्टर्स हैं उसमें भी कोई रिशफल की संभावना है? और ये कब, इस बाई इलेक्शन के पहले या बाई इलेक्शन के बाद? और बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या दर्शाएंगे कि यहां से रणनीति क्या है? देखिए, बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स में ये तो बिल्कुल साफ होगा, स्पष्ट होगा कि बीजेपी को, अगर बीजेपी जो 5 सीटें उनके पास हैं उसको रिटेन नहीं कर पाती है, तो उससे ये तो साफ होगा ना कि प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, बीजेपी की कहाँ कमियां हैं जिसको लेकर बीजेपी को सुधार करना है, यही तो मंथन चल रहा है अभी। तो ये स्पेकुलेशन, या फिर देखिए अभी भी 13 जो उपचुनाव हुए 13 जगहों पर, वहाँ पर भी तो बीजेपी जो है उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हाँ। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी होगा और महाराष्ट्र भी होगा उसमें। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहाँ पर जिस तरह का जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का जो अपना प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं रहा है, वो भी वहाँ पे भी खराब रहा है, उत्तर प्रदेश में भी खराब रहा है। तो बीजेपी के लिए दोनों ही स्टेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए। जहाँ तक संगठन में बदलाव की बात है, तो संगठन में ज़रूर आपको उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता है, कि क्योंकि ये असेसमेंट की जा रही होगी कहाँ पे किस तरह के बदलाव करेंगे तो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। वो नेचुरल चीज़ है कि इस तरह का बदलाव जो है उत्तर प्रदेश के संगठन में ज़रूर देख सकते हैं। मुझे सरकार में बदलाव होता कोई दिखाई नहीं दे रहा।